अभी आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मैम सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं एलोवेरा के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि एलोवेरा जो है हमारे मीन्स पूरे बिजनेस का बेस है, एक फंडामेंटल ब्रिक कह सकते हैं, सार है। और एलोवेरा से ही हमारा वर्क स्टार्ट होता है और हमारी वर्शिप भी एलोवेरा में ही स्टार्ट होती है। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टीएलएफ कम्युनिटी के मतलब हमारे फाउंडर जो हैं तरुण सर और सारे हमारे अपलाइन और मेंटर्स को भी थैंक यू बोलने वाली हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम एक मीन्स सेशन भी ले सकते हैं और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। तो ये सब कुछ टीएलएफ की बदौलत आ सका मैम। तो अब मैं एलोवेरा के लिए अपना स्क्रीन शेयर करके स्लाइड्स के थ्रू सारा प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। और जिनको भी कोई डाउट हो वो सारे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर अपने मीन्स चैट बॉक्स में डाल सकते हो। लास्ट में के 10 मिनट्स में मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। वैसे मेरा स्लाइड काफ़ी बड़ा है तो देखते हैं कितना टाइम मिलता है। सो मैम सेशन स्टार्ट कर ले। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब कंफर्म करना कि स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है या नहीं। श्योर। मैम स्लाइड नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। सो वेलकम एवरीवन। टीएलएफ के मॉर्निंग सेशन का पोस्टर आप सबको दिखा होगा और जिनको नहीं मिला होगा। जस्ट इसको बड़ा कर सकते हो आप, देखिए बाद में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए और नीचे देखिए, सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है, देखिए जहाँ पे वो 4 पॉइंट्स बने हुए हैं ना, 4 जी पॉइंट्स मैम। एक और बगल में, एक और बगल में, उसके ठीक बगल है। में। हम्म। हाँ। अब विजिबल है स्क्रीन? यस यस। और इसको हाइड कर दीजिए, जहाँ लिखा आ रहा है ना शेयरिंग योर जूम स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग के बगल में हाइड कर दीजिए इसको। यस। डन। तो गाइज वेलकम एवरीवन। दिस इज श्वेता चतुर्वेदी। आई एम एन एक्स रिसर्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो मेरा प्रोफेशन जिस तरह से है उसी तरह से मैंने मीन्स करियर भी चुना है। तो एलोवेरा जो है वो प्लांट से रिलेटेड है और मैं प्लांट्स पे ही स्टडी कर रही थी। तो आज के टीएलएफ के सेशन में मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि एलोवेरा क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों मीन्स इतना बेशुमार प्रॉपर्टीज़ है उसमें और ये क्यों फेमस है, और हमें फॉरएवर के एलोवेरा को ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों हम फॉरएवर का एलोवेरा बेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम द एलोवेरा कंपनी रखा गया है। तो स्लाइड क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्लाइड में मीन्स पहला मेरा लाइन भी यही है कि मेक टुडे सो ऑसम दैट येस्टरडे बिकम्स जेलस। आज को इतना उन्नत बनाए कि जो हमारी पिछले बार मीन्स हमारी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसे भी जेलस महसूस हो कि हम आज कितना दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। तो एलोवेरा की हिस्ट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स एलोवेरा के हिस्टोरिकल साक्ष्य भी मिले हैं। इसमें क्या है कि यह करीब 3500 साल पुरानी मीन्स प्रजाति है प्लांट की। और जो है इसको मीन्स कई लोग एक दूसरे से जैसे हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना दादी नानी से, तो इस तरह से एलोवेरा की ना जो स्टोरियां हैं वो काफी बहुत ज्यादा किंवदंती के रूप में प्रचलित हैं। सबसे पहले आप बाइबल में भी अगर देखोगे तो जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस से निकाला गया था तो उन पे बताया जाता है कि एलोवेरा को पूरी तरह से उनके जख्म को भरने के लिए लेप एलोवेरा का ही लगाया गया था। उसके बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान को हम सब जानते हैं, तो उन्होंने भी एक टापू की को इसलिए एक आइलैंड को इसलिए जीत लिया था क्योंकि उस पे पूरी उस टापू पे ना सिर्फ एलोवेरा की ही बहुत सारे प्लांट्स थे। तो वो ना उनके आर्मी को, उनके सैनिकों को, उनके मतलब जख्म को भरने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उनको ये एलोवेरा की प्रॉपर्टी पता थी। यही वजह था कि उन्होंने एक टापू पे या फिर प्रायद्वीप पे ही फतह हासिल कर लिया था। ठीक है? तो इसके थेरेप्यूटिक मतलब इलाज से रिलेटेड मीन्स गुण होते हैं। ठीक है? ये औषधीय पौधों में आता है। अब एलोवेरा के बारे में एक और भी कहानी प्रचलित है कि जो मीन्स इजिप्ट की महारानी थी क्लियोपेट्रा,
वो अपने एज से बहुत ज़्यादा ही यंग लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। तो जब पता लगाया गया कि उनकी खूबसूरती का, उनके जो मतलब स्किन टोन जो है वो काफ़ी स्मूथ था और उनका फेयर कम्प्लेक्शन था, तो ये जो सब कुछ था इसके बारे में जब पता चला कि वो एलोवेरा के ही मीन्स पानी से नहाती थी। एलोवेरा का जो जेल होता है ना, वो उसको अपने ब्यूटी के पर्पज़ से, सुंदरता के लिए वो इस्तेमाल करती थी। गांधी जी को हम सब जानते हैं। तो कई बार लोग पूछते थे कि गांधी जी आप इतने दिनों तक अनशन करते हैं, कई-कई दिनों तक उपवास रह जाते हैं, इतनी शक्ति आप में आती कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि 2 ही रीज़न है, एक तो भगवान की भक्ति और दूसरा प्रतिदिन एलोवेरा का सेवन। तो गांधी जी भी मीन्स काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल करते थे और उनका जो भी स्ट्रेंथ उनको आता था, वो कहते थे कि वो एलोवेरा के सेवन से आता था और वो भगवान की भक्ति के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि एलोवेरा का नेचर क्या होता है, मतलब किस तरह का वो प्लांट होता है, ठीक है? तो एलोवेरा के बारे में हम सबको ऑलमोस्ट पता है और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि एलोवेरा जो होता है वो सक्युलेंट प्लांट में आता है। मतलब क्या होता है कि हमारे आस-पास के वातावरण से वो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करता है। तो एक्चुअली क्या किया जाता था, इसका पर्पस जब एलोवेरा पहले लगाते थे हम लोग या फिर प्लांट में लगा स्पॉट्स वगैरह में हम लोग लगाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव अमाउंट है या फिर पॉल्यूशन है, वो सबको क्या करेगी, ये एलोवेरा खुद में एब्जॉर्ब कर लेगी और वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट को प्योर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है? और इसकी लगभग 400 प्रजातियाँ हैं, 385 जो है उनका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इनमें से 11 प्रजाति जो है एलोवेरा की वो क्या है, पॉइज़नस है और इसमें से 4 ही प्रजातियाँ हैं जो कि हमारे काम आती हैं, मतलब हम इसको खा सकते हैं। तो खाने योग्य सिर्फ़ 4 प्रजातियाँ हैं 400 में से और उसमें भी सबसे बेस्ट जो है वो एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर है। एलोवेरा जो है उसकी मैच्योरिटी का पीरियड क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए कि आप सबको पता है जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो आम का सीज़न है। आम को पकने में एक टाइम होता है। वो जैसे हम लोग कच्चा तोड़ के और कार्बाइड लगा के पकाते हैं वो सही मेथड नहीं है। नेचुरली जब कोई चीज़ पकता है ना तो उसको उसका मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। तो इसी तरह से एलोवेरा जो है उसमें उसके औषधीय गुण कब आते हैं? जब वो 2 से 4 साल का हो जाता है तो, ठीक है? उस दौरान ही उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उसका जो इनर जेल होता है ना, जो अंदर का जो व्हाइट वाला आप देखे होंगे पोर्शन होता है, आगे मैं दिखाऊँगी आपको वीडियोज़ में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो बाहर के जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, वो लैक्सेटिव इफ़ेक्ट होता है, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। एक्सटर्नल यूज़ देखते हैं एलोवेरा का, तो इसको ये कहा जाता है कि एलोवेरा में लिग्निन और सैपोनिन होता है, ठीक है? और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, लिग्निन जो होता है ना, बहुत जल्दी पेनिट्रेट करता है, ठीक है? तो जैसे हमने सन रेज़ से देखो धूप में हमारा स्किन जब जाता है ना तो सन रेज़ पड़ती हैं तो उससे यूवी रेज़ का खतरा होता है। लेकिन एलोवेरा जो है वो हमारे ना 3rd लेयर तक जाकर हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए एलोवेरा का सनस्क्रीन भी आता है। एलोवेरा जो है वो हमारे हाइपोडर्मिस लेयर पे काम करता है। ठीक है? हाइपोडर्मिस मतलब सबसे बाहर का लेयर हो गया एपिडर्मिस, फिर अंदर का हाइपोडर्मिस, ठीक है? तो 3 लेयर के स्किन होते हैं हमारे, इसमें से सबसे निचले स्तर पर जाकर एलोवेरा काम करता है। ये हमारे स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और इसके रिपेयर भी करता है, मतलब टूट-फूट की मरम्मत करता है और सेल को नए मीन्स रिन्यू करता है, नया बनाता है, नए सेल्स का निर्माण करता है। अब हम जैसे बाहर का तो बता दिए कि बाहर स्किन पे अप्लाई करने के लिए क्या-क्या वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। जब अंदर की बात करते हैं तो सैपोनिन प्रॉपर्टी आती है उसकी, ठीक है? सैपोनिन नाम से ही पता चल रहा है आपको कि साबुन जैसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो क्या होता है कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हम लोग जैसे खाना हर दिन खाते हैं, ठीक है? तो जो खाना खा रहे हैं वो हमारा केमिकल्स है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें प्लांट पे अप्लाई की जाती हैं और वो हमारे भोजन में भी आ जाता है। डीडीटी वगैरह अगर अगर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो डीडीटी वगैरह का छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है कि वो भी पानी के थ्रू हमारे मतलब फिशेस लेती हैं और फिश का अगर लोग जो खाते हैं ना, तो उनके थ्रू भी हमारे बॉडी में वो सारी चीज़ें क्या होती जाती हैं, जमा होती जाती हैं। तो हमारे बॉडी में ना टॉक्सिन का जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि एलोवेरा की क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम एलोवेरा कंज़्यूम करते हैं, तो इंटरनली वो क्या करता है, देखो हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है ना, विज़िबल है ना सबको स्क्रीन पे? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए क्या होता है ना जब हम लोग मीन्स खाना बहुत दिन से खा रहे हैं तो ये देखो ब्लैक ब्लैक सा सबको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि
वो ना ब्लॉक कर देता है, मतलब जो खाना बचा हुआ होता है या फिर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ना हमारे मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उस ना उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। जो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो क्या होता है फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है हमारे, मतलब सारे बॉडी को नहीं मिल पाता है क्योंकि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एलोवेरा कंज्यूम करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि इसको ना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको डर्ट, तो उस तरह के जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में उनको क्या कर देता है, वो क्लीन कर देता है। देखो यहाँ पे एलोवेरा ग्रीन कलर का दिखा रखा है, तो वो क्या कर देता है, उसके बाद ना वो फिर जैसे ही हम लोग पानी वानी पीते हैं ना, तो वो डिटॉक्सिफायर का काम करता है और वो फ्लश आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो जैसे आप एलोवेरा कंज्यूम किए और 15-20 मिनट के बाद आपने क्या किया कि उसको पानी पी लिया, उसके बाद क्या होता है कि एलोवेरा अपना काम कर देता है, वो फ्लश आउट हो जाते हैं हमारे टॉक्सिन्स, तो कई टाइम तक हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए मैंने कुछ अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के मीन्स वो सैंपल लगा रखे हैं कि मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है और सब में एलोवेरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम लोग देखने के लिए कि जो एलोवेरा जेल है, ये जो पीली बॉटल है, जो इस कंपनी का बिल्कुल बेस है, इसके बारे में ही हम लोग क्यों सबसे पहले पढ़ रहे हैं या फिर क्यों जानकारी ले रहे हैं? तो देखिए जनरली जब हम खाना खाते हैं ना, तो आप देखो ग्राफ अगर आप सबको दिख रहा है, मैम ग्राफ विजिबल है? ओके, तो ग्राफ में आप सब देखना कि यहाँ देखो स्टार्टिंग में व्हाइट सा दिख रहा है, तो वो उतना ही न्यूट्रिशन हम ले पाएँ। लेकिन फिर क्या होता है कि जब हम एलोवेरा कंज़्यूम करते हैं ना, तो हम हमारा बॉडी जो है उससे भी ज़्यादा अमाउंट 3.7 टाइम्स ज़्यादा क्या करता है, किसी भी न्यूट्रिशन को या पोषण को क्या करता है हमारे शरीर में, जैसे नहीं कहते उसके बॉडी में खाना लग रहा है। तो इसका यही मतलब होता है कि हम जो भी खाना खाएँगे, नॉर्मल खाना भी खाएँगे, तो एलोवेरा कंज़्यूम करने की वजह से वो खाना हमारे बॉडी पे के लिए जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो करेगा। ठीक है? अब न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो इसमें लिग्निन, सैपोनिन तो हमने बताया। इसके अलावा एंथ्राक्विनॉन्स होते हैं। एंथ्राक्विनॉन्स क्या होते हैं? वो ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ये जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंथ्राक्विनोन देखो यहाँ पे स्लाइड में भी मैंने लिख रखा है कि ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है और फ्री रेडिकल्स से मीन्स लड़ने में हेल्प करता है। क्या होता है ना कि ये सारी चीजें जो है ना हमारी एजिंग को अफेक्ट करती है, मतलब कुछ लोग ना 30 इयर्स में ही 35 के दिखते हैं, कुछ लोग 40 इयर्स में ही 45 के दिखते हैं, है ना, अपनी एज से बड़े लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, हमारे बॉडी में अगर मिनरल्स, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स या फिर एंजाइम्स, इनका ना डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तब इस तरह के नेचर, मतलब हमें इस तरह के सिम्टम्स हमें लोगों में दिखते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और ये सारे मीन्स कंटेंट एलोवेरा में प्रेजेंट होते हैं। अब गट की बात कर ले तो हमने मीन्स पहले भी बताया कि आप सबको पता है कि हमारी सारी डिजीज आपने सुना होगा कि पेट से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि एलोवेरा जो है हमारे हर सेल, बॉडी और टिश्यू और ग्लैंड तक को भी क्या करता है, वो क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर हमारा पेट स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, तो हम सब क्या होंगे, कई सारी बीमारियों से पहले ही बच जाएंगे। तो बीमारियां ही नहीं होंगी तो हमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट है। अब इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, ये मीन्स बूस्ट करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एलोवेरा जो है हमारी इम्यूनिटी का मॉड्यूलेटर है। ये क्या करता है, हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के भी मैंने आपसे बात किया था अभी कि इसमें क्या होता है, एलोवेरा क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे बॉडी को ऑक्सीडेशन मतलब जल्दी एजिंग से बचाता है और हमारे मीन्स सेल्स को ना रीन्यू करता है, नया बनाता है। तो रियर एंड टीयर मतलब हमारे सेल्स को क्या करता है, हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। देखो आप एलोवेरा के यूज करने के बाद ये जो एजेड है ना, वो ऐसे दिख रही है, यंग दिख रही है ना, एज से कम दिख रही है, तो आप सब भी एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। अब एफएलपी का ही एलोवेरा क्यों लेना है? तो एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 400 वैराइटीज़ में से जो 4 बेस्ट वैराइटीज़ होती हैं, उनमें से भी जो सबसे टॉप मॉडल है, एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, तो ये वाली हम स्पीसीज़ यूज़ करते हैं। और जब एलोवेरा के मीन्स फील्ड में इसको ग्रो करते हैं ना, तो वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है।
इसकी मैच्योरिटी पीरियड भी बताया मैंने कि 2 से 4 साल होता है और इसमें ना हम लोग ना इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए मीन्स केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं नेचुरल स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है? तभी वो काफ़ी दिनों तक टिकता है। लॉन्ग टर्म तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी पैकेजिंग जो होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे कि यूवी रेज़ मीन्स क्या नहीं हो सके, पास नहीं हो सके। क्योंकि यूवी रेज़ क्या कर सकती है हमारे मीन्स फूड को क्या कर सकती हैं अडल्ट कर सकती है, चेंज कर सकती हैं। और ये जो हमारा एलोवेरा है ये हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड फ्री होता है, नो पॉल्यूशन ज़ोन में उगाया जाता है और इसके अलावा कई सारे सर्टिफ़िकेशन आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो अभी तक का तो ये स्लाइड था, लेकिन 1 सेकंड। एक और चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। अ, हुँ, तो ये देखिए फॉरएवर का एलोवेरा देखो आप, फॉरएवर का फ़िल्ड सबको विज़िबल है। हाथ से यहाँ पे लोग इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और काफ़ी मीन्स इसका मेथड जो होता है देखिए इतना बड़ा इतने सारे मीन्स फ़ील्ड का वो पिक्चर दिया हुआ है और इनोवेशंस होते रहते हैं। एक वीडियो मैं आपको हो सकता है प्ले करके दिखा दूँ। It's hard to find someone who doesn't know at least one of the many benefits of aloe vera. Cited in historical texts as far back as 2200 BC, aloe is one of the oldest botanicals on record. Aloe has been used for centuries to moisturize, condition, and soothe skin. But it's not just the historical references that make aloe a trusted ingredient for health and wellness. Aloe leaves are filled with nutrient-rich aloe vera gel that can be applied directly to the skin, making this plant a favorite at-home remedy, right from the garden or kitchen counter, to treat sunburns and minor scrapes. But did you know that aloe also has significant benefits when consumed? Aloe vera supports digestive health, promotes a healthy immune system, supports nutrient absorption, and boosts natural energy levels. With tremendous benefits for your health, inside and out, it's no wonder this powerful plant has stood the test of time. सो थैंक यू एवरीवन। अब आप सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पुट अप कर सकते हैं। Stop sharing the screen, Shweta जी। ऊपर रेड वन स्टॉप शेयर लिखा हुआ है सबसे ऊपर। स्टॉप शेयर देखिए, एक सेकंड। ऊपर ले जाइए कर्सर, ऊपर ले जाइए, स्टॉप शेयर लिखा हुआ है। नीचे 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 आपने मिनिमाइज कर दिया। हुँ, यू आर शेयरिंग। हाँ डन।